प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं, और ये प्रश्न तो बोर्ड में पक्का आएगा, पेपर मिला देना 2026 में आएगा। प्रश्न है, भरत माता को दोष क्यों नहीं देना चाहता? भरत की माता कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दिया, तो लेकिन भरत जी माता को दोष नहीं देना चाहते। उसका कारण है, वो तो किसी को दोष नहीं देना चाहते। वो ये कहते हैं कि मेरा तो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य बहुत ज्यादा था, मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? अगर मैं कहूँ मेरी माता नीच है और मैं सच्चा हूं, मैं साधु हूं, तो भी गलत है, मैं उसी माँ का बेटा हूं जिसने राम जी को वनवास दिया। ऐसी बात आना करोड़ों बुराइयों के समान है। ऐसी बात आ जाए मेरे मन में कि मैं साधु हूं और मेरी माता नीच है। आगे एक उदाहरण द्वारा, एक दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि जिस प्रकार मोटे अनाज में सुगंधित चावल पैदा नहीं हो सकते, काला जो घोंगा होता है उसमें मोती पैदा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार नीच माता का पुत्र कभी साधु नहीं हो सकता। इस संदर्भ में भरत जी का कहना है, इसलिए किसी को दोष नहीं देते हैं, वो केवल अपने दुर्भाग्य को दोष देते हैं। तो ये प्रश्न और भी सही तरीके से लिखना कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आ सकता है। अगला प्रश्न है, राम के वियोग में कौशल्या की क्या दशा है? कौशल्या की दशा है, वो उनके महल में पहुंच जाती है और महल में पहुंचकर उनको बुलाती है, बचपन में पहुंच जाती है। वो सोचती है राम जी वन गमन नहीं किए हैं, तो कभी उनको बुलाती है, कभी उनकी जो छोटी छोटी जूतियां हैं वो आंखों से लगाती है, और कभी कहती है महाराज सबका इंतजार कर रहे हैं, भोजन करके आ जाओ। और फिर कहती है आपके सुंदर रूप पर तुम्हारी मैया न्याचावर होती है। लेकिन जैसे ही वनगमन याद आता है तो चित्रलिखी सी खड़ी हो जाती है, यानी चित्र के समान खड़ी हो जाती है। और उस समय वो उस मोरनी जैसी लगती है जो अपने बच्चों से बिछड़ रही है। तो ये पद भी गीतावली से लिया गया है, इस बात का ध्यान रखना। और गीतावली की भाषा भी ध्यान रखना, गीतावली की भाषा कैसी है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भाषा के बारे में पूछेंगे, गीतावली की भाषा कौन सी है? जय श्री राम।